नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों गणित के मॉडल क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो प्रादर्श प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों पहले ही हम हिंदी और अंग्रेजी के जो प्रादर्श प्रश्न पत्र है दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम गणित के जो प्रादर्श प्रश्न है वो सेट किए हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसी से आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, ये जो विषय रहेगा दोस्तों वो गणित का रहेगा, ठीक है, जो कि दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए है, सीजी बोर्ड वालों के लिए। दोस्तों, इसमें 3 घंटे के लिए यहाँ पर जो पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहता है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर खंड अ में दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखेंगे दोस्तों 9 - x² का शून्यांक होगा। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिया हुआ है दोस्तों, तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 का विविधकार होगा, ठीक है। विविधकर मतलब होता है दोस्तों विविधक, ठीक है। तो विविधकर को ही विविधक भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बिंदु 2 - 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है दोस्तों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होगा, ठीक है। इसी के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5वां, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये रहा दोस्तों सही विकल्प, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खंड ब में। खंड ब में है दोस्तों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए देखेंगे, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों पहला प्रश्न है जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब समीकरण निकाय खालिस्तान हल होता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है दोस्तों आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है दोस्तों समरूप बहुभुज के संगत कोण खालिस्तान होते हैं। चौथा प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद खालिस्तान होता है, ठीक है। और 5वां प्रश्न है दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान होती है। ये रहा दोस्तों खंड ब, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खंड स की। खंड स में भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सत्य और असत्य है, ठीक है। तो सत्य और असत्य की जांच करना है, जो कि पहला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। जो मूल बिंदु के निर्देशांक है दोस्तों वो 0 0 होते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान टेन थीटा होता है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है दोस्तों दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। और 5वां प्रश्न है दोस्तों यदि ब्याज की गणना 6 माही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दुगुनी एवं समय दुगुना कर लिया जाता है, ठीक है। ये रहा दोस्तों खंड स, इसमें से सत्य और असत्य की जांच करना है, जो कि दोस्तों इसी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के होते हैं। प्रत्येक में दोस्तों एक एक अंक होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पांचों प्रश्न के लिए कुल 5 अंक होते हैं। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों x² - 16 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है 7, 3 तथा 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7, 3 तथा 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। और चौथा प्रश्न है दोस्तों बिंदु A जिसमें से 2 और 3 है तथा बिंदु B में 2 और 7 है को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और 5वां प्रश्न है दोस्तों मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सेक 70 डिग्री अपॉन कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस
31 डिग्री। ठीक है, इनका दोस्तों मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार छठवां प्रश्न देखेंगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। और सातवां प्रश्न है दोस्तों, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 ठीक है डिश 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 के कितने पदों का योग 78 होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों वो समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आठवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक बेलन के आधार की जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार नौवां प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्या ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार 10वां प्रश्न है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10x - 1/x = 3 के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये गुणनखंड विधि द्वारा दोस्तों ये जो वर्ग समीकरण है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, मूल्य ज्ञात करना है। और अब 11 प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, कि शंकु जो 11वां प्रश्न है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें से दोस्तों जो उसका आयतन है 550 घन सेंटीमीटर है तथा उसका जो व्यास है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अथवा में दिया है दोस्तों कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 12वां प्रश्न है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए और बहुलक, इन दोनों में से दोस्तों एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अथवा में भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जो वर्ग है और आवृत्ति दिया हुआ है। ठीक है, और अथवा में दोस्तों निम्न सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि यहाँ से जो माध्यिका रहता है और जो बहुलक रहता है इसी से एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार देखेंगे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में है दोस्तों, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अथवा दिया हुआ है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, उसी प्रकार 14वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9x यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16x त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है तो AB/PQ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अथवा में दोस्तों सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार 15वां प्रश्न है दोस्तों कि अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, उसी प्रकार अथवा में दिया हुआ है कि मोहन ने बैंक में 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% हो तथा ब्याज प्रति 6 माही बाद संयोजित किया जाता है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, उसी प्रकार 16वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC के परिमित वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 डिग्री तथा AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर है तो रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, और अथवा में दिया हुआ है दोस्तों जिसको आप अच्छे से भली भांति देख लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 17वां प्रश्न है, समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 41x - 17y = 99।
ठीक है। इसको दोस्तों आपको समीकरण का हल करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 17x माइनस 41y इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो इन समीकरण को दोस्तों यहाँ पर आपको हल करना है, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर देखेंगे यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ठीक है। इसको दोस्तों आपको सिद्ध करना है, जो कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d के अनुरूप में, ठीक है। और 18वां प्रश्न है दोस्तों, यदि कोण a कोण b व कोण c त्रिभुज ABC के अंततः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस सी अपन 2 बराबर कॉस a अपन 2 हो, ठीक है। और यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है दोस्तों कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है, उसकी आँखों से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है दोस्तों वो 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रहा दोस्तों गणित के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहले के मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 प्रश्न, जो कि दोस्तों इन प्रश्न को अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक जारी होगा, ठीक है। देखेंगे दोस्तों कि जो हमने हिंदी अंग्रेजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करवाए थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गणित के प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरा की, ठीक है। जो कि दोस्तों हम प्रादर्श प्रश्न पत्र पहले में 18 प्रश्न को देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरे की, जो कि दोस्तों इसी से भी 18 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि दोस्तों इन 18 प्रश्न को प्रादर्श प्रश्न पत्र पहले से और प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरे से, इन दोनों प्रादर्श प्रश्न पत्रों से दोस्तों कुल 36 प्रश्नों को आप अच्छे से भली भांति देख लेंगे, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप एक किताब में दोस्तों एक आप जो नोटबुक है उसमें आप लिख कर इस सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जो खंड अ है प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरा का खंड अ में दोस्तों आपको सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है वर्ग समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है दोस्तों बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। और चौथा प्रश्न है दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर खंड ब में आपको उचित संबंध जुड़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला है दोस्तों सरल रेखा y बराबर x में रेखा का ढाल होगी, ठीक है। और दूसरा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का इनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात में होता है। तीसरा है दोस्तों 20 और 10 का समांतर माध्य होगा। चौथा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान खाली स्थान होगा, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है किसी घनाभ की आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है दोस्तों पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है समान, चौथा ऑप्शन है 1 और यहाँ पर जो पांचवा ऑप्शन है 1/3, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों खंड ब। अब बात कर लेते हैं खंड स की। खंड स में दोस्तों यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए पूछा गया है। तो जो पहला प्रश्न है यदि x स्क्वायर बराबर 9 हो तो x का मान खाली स्थान होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों
दो अनुपातों की तुलना खालिस्तान कहलाती है। तीसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों वृत्त का व्यास उसकी खालिस्तान की दुगुनी होगी। और उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है आवर्ती जमा खातों में ब्याज की गणना खालिस्तान होती है। ठीक है, ये रहा दोस्तों खंड अ, ब और स, जिसमें से आपको 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तीनों खंडों से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2 नंबर वाले प्रश्न की। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा है बहुपद 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y+1 को y+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है दोस्तों यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितने पुस्तकें मिलेगी। ठीक है, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हालांकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे प्रश्न दोस्तों अधिकतर प्रश्नों ये जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 जैसे वाले प्रश्न है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या पूछा जाता है देखेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न ये है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि मूल बिंदु तथा बिंदु 2 जीरो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। ये मान है दोस्तों साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और छठवां प्रश्न है इन दिए गए जो सारणी है दोस्तों इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, 25, 21, 23, 18, 20, 23 और 24, इनका दोस्तों माध्यिका ज्ञात करना है। और सातवां प्रश्न है √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आठवां प्रश्न है दोस्तों एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां दोस्तों 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर हो। ठीक है, उसी प्रकार नौवां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 गुणज होता है। ठीक है, और 10वां प्रश्न है दोस्तों वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 + √7 व 2 - √7 है। ठीक है, और 11वां प्रश्न है दोस्तों निम्न सारणी से माध्य की गणना कीजिए, जो कि दोस्तों यहाँ आपको जो सारणी है दिख रहा होगा। ठीक है, इधर वर्ग है दोस्तों और नीचे में आवृत्ति है, तो इनकी जो सारणी है इनका माध्य ज्ञात करना है। और आपको अथवा में भी दिया हुआ है दोस्तों कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी वर्ग और आवृत्ति दिया हुआ है। और 12वां प्रश्न है दोस्तों दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात है वो 64:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अथवा में दिया हुआ है कि यदि एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 13वां प्रश्न है दोस्तों कि दी गई आकृति में ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PT व PS की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है कि थेल्स का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। उसी प्रकार 14वां प्रश्न है दोस्तों कि यदि दो बिंदुओं P का जो मान है 2 और -3 है और Q का जो मान है x और -7 है के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। ठीक है, उसी प्रकार 15वां प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 50 डिग्री और कोण C बराबर 70 डिग्री, रचना के पद भी लिखिए। है ना, और अथवा में भी दिया हुआ है जिसको आप भली भांति अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और 16वां प्रश्न दोस्तों
कि एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये निवेश करता है, तो परिपक्वता के समय कितनी राशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, और यहाँ पर अथवा में भी जो प्रश्न है दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे से देख लेंगे। और 17वां प्रश्न है दोस्तों, समीकरण हल कीजिए, जो कि आपको दिया हुआ है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो इन जो समीकरण है दोस्तों, इसको आपको हल करना है। और अथवा में भी दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, जिसको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और 18वां प्रश्न है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध करो कि ए अपन पी, जो यहाँ पर जो ए अपन पी है क्यू माइनस आर प्लस बी अपन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपन आर बी माइनस क्यू, ठीक है, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इन सभी को दोस्तों आप अच्छे से भली भांति देख लेंगे, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इन 2 प्रादर्श प्रश्न पत्रों से दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कर रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों प्रादर्श प्रश्नों पत्रों से कुल 36 प्रश्न है। इन 36 प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से प्रैक्टिस करे रहेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार भी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम आपको अंग्रेजी और हिंदी की जो प्रादर्श प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाए थे, इन सभी प्रश्न पत्र में दोस्तों इन जो सभी प्रादर्श प्रश्न पत्र से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बार भी दोस्तों गणित के इस प्रादर्श प्रश्न पत्र को आप अच्छे से प्रिपरेशन करे रहेंगे। ठीक है, ताकि ऐसे ही परीक्षाओं में जो प्रश्न है पूछे जाते हैं।